अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे ना मेरा एक हफ़्ते से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और जैसे ही मैं ठीक हुई ना तो मैं कहा चलो जी लग जाओ अपने काम पे। बेड कवर वगैरह मैंने चेंज किए, साथ में कपड़े धोने वाली मशीन लगाई हुई थी। मैं कहा चलो कपड़े वगैरह धोते हैं, साथ ही मैंने ना डिटोल पानी में डाल के ना तो सारी अच्छी तरह से तपड़ियाँ वगैरह ना उसकी लगवाई। तो मेरा ना यही आदत है कि जब भी घर में बच्चा भी बीमार हो, मैं भी हूँ, कोई भी यानी घर में से होता है ना, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि बाद में ना डिटोल वाली तपड़ियाँ ज़रूर एक दफ़ा फिरवा देती हूँ ताकि जरासीम वगैरह ज़रा ख़त्म हो जाए। खैर मैं इतनी सफाई पसंद कोई नहीं हूँ लेकिन यह है कि वैसे ही एहतियातन अच्छा होता है कि भी डिटोल से आप करवा लेना तो ज़रा क्लीन हो जाता है। तो जनाब सारा मैंने बेड कवर वगैरह भी ठीक कर लिए थे, साथ साथ कपड़े धुल रहे थे और यहाँ पे फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट उठते हैं। तो मैंने कहा चलो जी साथ साथ कपड़े भी धुलते जाएंगे, साथ साथ किचन का काम भी कर लेंगे। देख लें हम ख़वातीन एक टाइम में कितना काम कर लेती हैं। अभी आपको तो कैमरे में नाश्ता नज़र आ रहा है लेकिन इसके पीछे मैं दूसरा काम भी करके आ रही थी। मैं कहा चलो कपड़े साथ साथ धुल जाएंगे, साथ साथ ही मैं इनको नाश्ता करवा के ना तो इन्हें भी फारिग करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब कल मैंने चने की दाल बनाई थी, वो पड़ी हुई थी थोड़ी सी। तो साथ ही ना करेले पड़े हुए थे, मैंने ना फ्रीज़ किए हुए थे, इनको धो के नमक लगा के तो फ्रीज़ कर दिया हुआ था। तो अब मैंने इनको अच्छी तरह फिर एक दफ़ा वॉश किया और इसको फ्राई कर लिया। जब ये क्रिस्पी हो गए इनको निकाल लिया और दाल को थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको गर्म कर लेंगे। तो जब ये गर्म हो जाएगी ना दाल तो फिर ऊपर से लास्ट में बिल्कुल करेले हम डालेंगे क्योंकि करेले फ्राई हो चुके हुए हैं, ये तो कुक हो गए हुए हैं ना, तो इसलिए इसको अब पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी अगर इस तरह से चने की दाल हो पड़ी हुई या अगर आप बनाना चाह रही हो ना तो करेले दाल बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरे पहले मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो कुछ अर्सा कोई साल 2 साल तो मैं बनाती होती थी चने की दाल और करेले, कभी गोश्त के साथ गोश्त में डाल लिए, कभी किसी तरह बना लिए। तो अब बच्चे जो उनसे है ना इतने ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स तो खा लेते हैं, वो कुछ जो उनसी है ना उनमें बड़े ही नखरे करते हैं तो ये जो मैंने करेले डाले थे ना ये भी मैंने सिर्फ अपने लिए ही किए थे, बच्चे नहीं खाते, उन्हें ना ज़रा अच्छा पसंद नहीं है। तो हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि ये कड़वे ना बने। अभी तो शुक्र है कि वैसे करेले मेरे कड़वे कभी बनते नहीं हैं, नहीं तो अगर बनते हो तो ये तो फिर बिल्कुल भी ना खा पाएँ। तो जनाब फिर साथ ही बेटा किचन में आया, वो कहता मामा मैं तो नहीं वो करेले दाल खाऊंगा, तो आपने मेरे लिए ना अंडा बनाना। मैंने कहा ठीक है। फिर एक को देखा तो दूसरे ने भी वही कहा। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए तो जनाब बना ही नहीं रही मैं अपने लिए दाल बना रही थी, आप लोगों को अंडा ही दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ही नमक मिर्चों वाला अंडा बना दिया। तो साथ साथ ही ना मैंने कहा चलो आते जाना और साथ साथ ही अपना नाश्ता जो सा ना लेकर जाते जाओ, क्योंकि पहले मैं ना कोशिश करती थी कि वीडियो बनाने के लिए सबका नाश्ता इकट्ठा करना, रनिंग पे लगाना, लेकिन उतनी देर में नाश्ता ठंडा हो जाता है। आपको पता ही है कि कैमरे के आगे काम चाहे करते भी रहें जितना भी, तो लास्ट में जो सा ना फिर उतनी देर में नाश्ता ठंडा हो जाता है और खाने वालों को फिर टेस्ट नहीं आता, तो फिर फ़ायदा। तो इसी तरह बस फिर मैं अब आपको दिखा देती हूँ बनाते हुए ताकि जो सा ना बच्चे भी मेरे इसी वजह से तंग ना हो। तो यहाँ पे फिर मुजीबा का एक था तो उसने एक ही अंडा खाना था, तो मैं कहा चलो जी इसका भी हल्का सा, अच्छा ये बहुत कम ना नमक और मिर्चें खाती है तो इसका बस उस हिसाब से बनाया था। तो सबकी ना अपनी अपनी पसंद है, कभी ये जोन सा है प्याज वाले अंडे खा लेते हैं, कभी कोई हाफ़ फ्राई खाता है, किसी ने फुल फ्राई खाना होता है, तो सबका अलग अलग यानी कि इनका होता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मेरी बारी आ गई थी मैंने फिर रात की रोटी पकड़ी। पहले मैंने पराठा बनाना था, फिर मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि कपड़े धो रही हैं तो बस रात की रोटी को ही गर्म करती हूँ। उसको पानी लगाया और घी लगाया और जनाब मैंने गर्म कर लिया। आप लोग बताएं आप लोग रात की रोटी पड़ी हुई खाती हैं या नहीं खाती। मुझे ये जब भी मैं रात की रोटी खा रही होती हूँ ना, मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी, सभी मुझे मना करते हैं कि ना खाया करो, इससे तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट वगैरह भी ख़राब होता है, तो ये ना खाओ। तो मैं कहती हूँ ज़ाया हो जाएगी, फ़ायदा पड़ी हुई है तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं नहीं सुनती, मैं खा लेती हूँ तो यहाँ पे साथ ही जनाब चाय बन गई थी। चाय पीने वाले ना हम 3 लोग ही होते हैं, ज़्यादा इतने सारे पूरा घर हमारा चाय नहीं पीता शौक से, सिर्फ 3 लोग हैं जिनको आदत है चाय पीने की। तो मेरी भी आदत यही है कि चाय ज़रूर होनी चाहिए, चाहे 1 कप क्यों ना हो। तो इसलिए चाय सुबह ज़रूरी थी। तो जनाब साथ साथ देखें जी हम खाएंगे दाल और करेले, साथ में रोटी और साथ में है जी चाय। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कभी आपके पास लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई हो या वैसे खाने में बनाना चाहें तो आप भी बना सकती हैं करेले और दाल, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये यहाँ पे जनाब नाश्ता ख़त्म हो गया ना, तो बेटी से मैंने कहा चलो अब बर्तन आप लोग आप उठाओ और यहाँ से ना चीज़ें वगैरह सेट कर देना। तो वो बर्तन लेके जा रही थी, उसने जैसे देखा ना उसके भाई ने प्लेट और कप उसकी प्लेट में रखा, तो कहती नहीं तुम्हारे हाथ पाँव है ना, आप खुद अपना लेके जाओ, मैं मामा को और अपनी प्लेट वगैरह लेके जाऊँगी, अपनी प्लेट जो सी है ना खुद ही उठानी है। तो सब हंस रहे थे, उसकी प्लेट और कप छोड़ गई, बाकी सबका ले गई थी। तो वो फिर खुद ही गया किचन में रख के, मैंने कहा वो ठीक ही कह रही है, अपना अपना खुद उठाओ, इस तरह थोड़ी होता है। तो जनाब यहाँ पे फिर मैं कपड़े धो के फारिग हो गई थी, शावर लेके आई, फिर मेरी बारी आ गई थी खाना बनाने की। देख लें किचन को वहाँ से साफ़ करके जाओ फिर दोबारा आओ, फिर दूसरे खाने की तैयारी हो जाती है, कभी नाश्ता बन रहा होता है, कभी लंच टाइम हो जाता है और कभी जी रात के खाने की तैयारी चल रही होती है। किचन में सबसे ज़्यादा औरतों का टाइम गुजरता है। आप लोगों का भी ऐसे है या नहीं? तो यहाँ पे जनाब रात के लिए मैं बना रही थी चपली कबाब कीमा। मैंने मंगवाया हुआ था बीफ का, तो साथ ही मैंने कहा चलो जी चपली कबाब बनाते हैं,
क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज ना चपली कबाब बना लो। तो मैंने यहाँ पे कोई 5 से 6 प्याज लिए, वो काटे, 4 से 5 टमाटर काट लिए बड़े साइज़ के, और चॉप करके ना इनको साइड पे प्लेटों में निकाल के रखती गई। यहाँ पे फिर मैंने साथ ही ना हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया, हरा धनिया भी इसी तरह से कर लिया। तो सारे स्पाइसेस ये जो सी थी वेजिटेबल्स, इन सबको मैंने चॉप कर लिया। और यहाँ पे एक लेंगे जी हम, ये मट्टी वाला ये बर्तन था, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे परात बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया है। कीमा है 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 किलो कीमा है बीफ का। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के नमक का डाला, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर ये साबुत डाल दिया है धनिया, इसको डाल देंगे। साथ में मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, हाफ चम्मच के करीब। ज़ीरा जो है ना वो मैंने भुना हुआ डाला है इसके अंदर, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लहसुन अदरक मोटा मोटा पीसा हुआ ना वो इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर चपली कबाब मसाला भी 1 पैकेट वो भी डाला था। वो ये हुआ कि वो स्किप हो गया क्योंकि तब लाइट चली गई थी, तो वो मिल नहीं था रहा। तो बड़ी मुश्किल से काफ़ी दूर से ना हस्बैंड लेके आए ढूंढ के। मैं कहा कि चपली कबाब खाने ना, तो फिर ढूंढ के लेके आया था। एक मैंने बड़े साइज़ का लेमन लिया, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो इसमें ऐड कर दिया। और अब बारी आ गई थी वेजिटेबल्स की, इन सबको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि लाइट इस टाइम पे ना चली गई हुई थी। तो फिर जब ऐसी गई 2 घंटे बाद आई, तो उतनी देर में हम लोगों ने ना जनाब चपली कबाब बना के खा लिया तो ये हस्बैंड का बन रहा था जब लाइट आ गई। तो मैं कहा चलो, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, जब भी मैं चाहती हूँ ना कि अभी थोड़ी सी रूटीन से हट के कोई चीज़ बना लूँ, उसकी वीडियो भी साथ में बन जाएगी, तो हमेशा लाइट चली जाती है और काफ़ी लंबी जाती है उस टाइम पे ना। तो ये देखें सारे बन गए हुए थे, बस यही कीमा बचा था। और हस्बैंड के लिए फिर मैंने ना तवे वाला दम कीमा बनाया था। और दम कीमा कैसे बनता है, पहले आप पैन में रख लेंगे, डायरेक्ट तवे के ऊपर ही डाल दें, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी ना, मेरे का टाइम ज़ाया ना हो। तो इसी तरह आपने तवे को गर्म करना है, उसके ऊपर कीमा डालना है पानी के बगैर। इसको जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बस पकाते जाएंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको तवे के ऊपर ना पकाना है। पहले 5 मिनट आपने इसको कवर कर देना है, 5 मिनट के बाद इसको कवर नहीं करना, फिर हाई फ्लेम के ऊपर ही बस इसे कुक करेंगे। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा दम कीमा जो है आपका, या तवा कीमा कह लें, वो आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर मैंने साथ ही हस्बैंड को प्लेटिंग कर दी, जिसमें मैंने टमाटर डाल दिए, दम कीमा था, और साथ में थे जी लेमन, और साथ में रोटियां बनाई थी। ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए।